नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जेएनयू यानी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से एक बार फिर देश विरोधी नारे निकले हैं और ये विरोधी नारे तब आए हैं जब कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के 7 आरोपी में से 5 को तो बेल दे दी, लेकिन 2 जो मेन कल्प्रिट दिन 2 को बताया जा रहा है, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने से जेएनयू के लोगों ने विरोध दर्ज किया और विरोध करते हुए उन्होंने सीधा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अडानी तेरी कब्र खुदेगी, अंबानी तेरी कब्र खुदेगी जैसे स्लोगन जेएनयू के कैंपस में एक बार फिर लगाया, जिसके बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। इसी पूरे मामले में बात करते हैं, आखिर कब तक ऐसे एंटी इंडियन स्लोगन्स कब तक देश बर्दाश्त करेगा? क्यों जेएनयू के पूरे प्रशासन पर, जेएनयू पूरे विश्वविद्यालय पर कार्रवाई करने से सरकार डरी? इसी पूरे मामले में बात करते हैं। अंशु भाई है, क्या अपनी राय रखेंगे? भाई क्या कहेंगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह के बाद अब मोदी तेरी कब्र खोदेगी, शाह तेरी कब्र खोदेगी, अडानी अंबानी को भी नहीं बख्शा, उनकी भी कब्र खोद रहे हैं। ब्राह्मणवाद से देश को आजादी दिलाने की बात, ये जेएनयू वाली बात कर रहे हैं। ऐसे स्लोगन्स पे अपनी राय रखिए। जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो ना हर एक आदमी को देखना चाहिए ताकि ये सबको पता चल सके कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मतलब जेएनयू में क्या घटना हो रहा है और वहाँ पे भाषण क्या दिया गया है। वहाँ पे भाषण दोस्तों ये दिया गया है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खोदेगी, अडानी अंबानी तेरी कब्र खोदेगी। तो दोस्तों वहाँ पे स्टूडेंट है, वो पढ़ने गए हैं, अभी वो लोग ऐसा नारा लगा दे तो हमें तो लगता है भाई जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, और जो ये लोग नारा लगाए ना उन पे एनएसए लगा के उन लोग को सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग क्या ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो बोलते हैं कि क्या अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो इसका मतलब कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट? बोलिए ना एक बार सुप्रीम कोर्ट अच्छे से खुल करके कि सुप्रीम कोर्ट तू कातिल है। तो सुमोटो कैसा सुप्रीम कोर्ट लेता है बताइए सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके बोलने में बड़े बड़े नेता और ये डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते, आज इन लोग ये नारे लगा रहे हैं। और मुझे ये सोच के वो हो रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट आके सुमोटो ले क्यों नहीं रहा है? भाई क्या हो रहा है? आज अगर कोई देश तोड़ने की बात बोल रहा है तो सरकार कहाँ पे है? कौन से शुतुरमुर्ग की तरह जो अंदर घुसा लेते हैं अपना सिर, वो कौन? ये सरकार क्या कर रही है? अब तो सरकार के खिलाफ ही बोल दे, पीएम के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ। ये इन्हें दर्द हो रहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को क्यों नहीं छोड़ा? दोस्तों भाई उनके ऊपर तो 5 साल से ट्रायल भी नहीं चला है। वो कह रहे हैं कि ट्रायल हो नहीं रहा है, आप चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हो, तो आपने उनको बेल क्यों नहीं दी? उनके अंदर दर्द है, उन्हें बेल क्यों नहीं दे रहे हो? यही तो फर्क है ना सर, इंडिया में और इसराइल में। मैं एक बार तो लाइफ में अपने इसराइल जाऊंगा और वहाँ की मिट्टी को चूमूंगा। वहाँ गद्दार पैदा नहीं होते हैं। ये देख लीजिए जेएनयू में, बगल में ही है ना जेएनयू, ज्यादा दूर नहीं है हम लोग से, 12-15 किलोमीटर होगा। हम लोग को अगर परमिशन मिल जाए तो जाकर के ठीक कर देंगे, मगर वो बोलिए कि वो फिर क्या बोलते हैं, आप संविधान हाथ में ले लेंगे, ये गलत हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम ये है ना सर कि वो जेएनयू में जो लोग ये देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, पुलिस को भेज करके उन लोग को ठीक करवाइए ना, जेल में डालिए ना। क्या कर रहे हैं भाई आप? कर क्यों नहीं रहे इन लोग के अगेंस्ट में? आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कौन सा देशवासी ये स्लोगन सुनना पसंद करेगा कि क्या बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे? कौन सा देशवासी ये चाहेगा? हाँ 30 करोड़ तो चाहते हैं, ये मुझे पता है कि भारत तेरे टुकड़े हो, मगर 110 करोड़ जो है हिंदू है वो कभी नहीं चाहता है। वो तो चाहता है कि भाई मेरा देश अखंड भारत रहे, मेरा देश जो है, जो बचा हुआ है वो तो उतना रहे। नहीं तो आज देख लीजिए हर कोने में शर्जील इमाम जैसा लोग, वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे। कोई कल को आकर कह देगा कि हम गुजरात भी तट पे, गुजरात को भी अलग करेंगे, पंजाब को अलग करेंगे, बंगाल को हम बांग्लादेश से मिला देंगे। हर एक बार ये सब मांग उठेगी, क्यों नहीं कोई कुछ बोलता है? अगर इतनी सारी चीजें हो रही हैं और वो स्लोगन लगा रहे तो उनकी तो अभिव्यक्ति की भी आजादी है ना। अभिव्यक्ति कह रहे हैं, लोकतंत्र, उन्हें दर्द है शर्जील इमाम से, उन्हें दर्द है उमर खालिद से। ये अभिव्यक्ति की आजादी बोलेंगे। और ये देखिए ये प्रायोजित चीज है कांग्रेस द्वारा, क्योंकि कांग्रेस इस देश को तोड़ना चाहती है। जिन्होंने कांग्रेस ने इस देश को जातिवाद में तोड़ा। और ये बताइए, ये उन लोगों की उनको डिफेंस कर रहे हैं जिसने, उमर खालिद ने क्या करा था? खुलेआम पिस्तौल चलाई थी। दिल्ली दंगा भूले नहीं है किस तरह से वो दिलबर नेगी को मारा, और किस तरह से वो ताहिर हुसैन से के छत से बम फेंके जा रहे थे, गोला बारूद फेंका जा रहा था। तो ये सारा प्रायोजित है।
जितना भी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। और मैं तो एक मांग करता हूं कि जिसने भी ऐसे नारे लगाए हैं, देश विरोधी नारे लगाए हैं, हमने जंतर मंतर पे भी देखा कि किस तरह से जो बोला कि कुलदीप सेंगर के अगेंस्ट में खड़े आए प्रोटेस्ट करने और कह रहे ब्राह्मणवाद से आजादी और हिंदुत्ववाद से आजादी, तो इस तरह का जो स्लोगन, और आज जो इन्होंने अति पार करी है और किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को बोला गया है कि हमको जब तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, तो ये कहीं ना तो कहीं जिहादी मानसिकता दिखा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि इन पे एनएसए लगा के इनको जो है जेल में डालना चाहिए। इनके प्रति किसी के मन में अगर संवेदना हो तो उसको भी जेल के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि देश से बढ़ के कोई नहीं है। आज आप देश विरोधी नारे लगा रहे हो तो आप इसके थ्रू मैसेज क्या दे रहे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बेइज्जती करा रहे हो। वो यूनिवर्सिटी जेएनयू यूनिवर्सिटी जो रेपुटेड यूनिवर्सिटियों में से आती है और तमाम हर जगह पे देखा जाता है कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे, कभी देश विरोधी, हर जगह देश विरोधी नारे। अरे शर्जील इमाम वो व्यक्ति है जिसने ये बोला कि भारत को आसाम से अलग कर देंगे। बिहार में जो है हमारे 5 लाख से ज्यादा जो है लोग हो गए हैं, हम जो है अब जो है एक गजवाए हिंद करेंगे। तो आप किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो भैया? जहां पे तुम्हारी जीत हो जाती है वहां पे तो जो है लोकतंत्र की जीत हो गई। और जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमानत नहीं दी तो जो है लोकतंत्र की हत्या हो गई। अभी आपको ऐसे वकील भी मिलेंगे कपिल सिब्बल जैसे, जो इनके डिफेंस में उतरेंगे और ना जाने कितनी पिटीशन लगाएंगे। हाँ जी राहुल भैया, मैं आपसे जाऊंगा, जैसे उन्होंने कहा कि ये तो जो फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, तो इसमें मोदी शाह कहाँ से आ गए? इसमें अडानी अंबानी कहाँ से आ गया? इसमें हिंदुत्व कहाँ से आ गया? इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? ये कब्र खोदने की बात करने वाले जेएनयू के, इन पर सख्त कार्रवाई कब होगी? देखिए, कसाब को फांसी होगी, हाँ। अफजल गुरु को फांसी होगी, हाँ। ठीक है, उमर खालिद को जमानत नहीं मिलेगी तो मोदी दोषी है। हाँ। देश से बांग्लादेशियों को चुनाव आयोग की एसआईआर के माध्यम से बाहर भगाया जाएगा तो मोदी दोषी है। सीबीआई अगर किसी चोर पे मुकदमा दर्ज करेगी, उसकी छानबीन करेगी तो मोदी दोषी है। ईडी किसी भ्रष्टाचारी के घर में छापा मारेगी तो मोदी दोषी है। इनके घर में बच्चा भी पैदा हो जाएगा ना तो वो भी मोदी को दोष दे देंगे कि हम तो घर पे थे नहीं, ये बच्चा कहाँ से एकदम आ गया। ठीक है, तो ये वो बेवकूफ लोग हैं जिनका काम है देश में नफरत फैलाना, देश को बांटना, चाहे जाति के आधार पे बांटो, चाहे धर्म के आधार पे बांटो, चाहे दरिद्रता के नाम पे बांटो। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बांटना। और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर बन करके निकलते थे, आज वहां से नफरती लोग बन करके निकल रहे हैं। इनको आदत पड़ चुकी है 250 रुपए महीने का कमरा पड़ी जाता है सब्सिडी लेकर के, आरक्षण के नाम पे पड़े रहो। बिल्कुल। तो सरकार से भी सवाल पूछा जाए ना, कब तक इनको 250, 200 रुपए में आप हॉस्टल में पालते रहोगे? कब तक ये टैक्स के पैसों पे पलते रहेंगे? फिर आपको आप ही के खिलाफ ऐसे नारे लगाएंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उसमें भी तुमने किसको कातिल बोला? सुप्रीम कोर्ट को। आज आप फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो बोल नहीं रहे, तो इजी टारगेट मोदी और इन्होंने अमित शाह को बना रखा है। तो ये एक किस तरीके की राजनीति की जा रही है, किस तरीके की स्लोगनबाजी की जा रही है? देखिए, इनके ऊपर कार्रवाई तभी हो सकती है जब भारत के नागरिक जागरूक बनेंगे। हाँ। भारत के नागरिक जो है वो पर्टिकुलर पार्टियों के गुलाम नहीं बनेंगे। हाँ। जब उनको पता चलेगा कि अगर एक यूनिवर्सिटी से हमारे देश के टुकड़े करने की बात करी जा रही है, एक यूनिवर्सिटी से ब्राह्मणवाद से, हिंदूवाद से आजादी के नारे लग रहे हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करी जा रही है, एक यूनिवर्सिटी से अफजल गुरु को पैदा करने की बात करी जा रही है, और हमारे को ऐसी यूनिवर्सिटी को बैन होती है तो होए, हमें इसके पक्ष में उतरना है, विरोध में नहीं उतरना है। तब बात होगी। आज अगर नरेंद्र मोदी का इस यूनिवर्सिटी को बैन करो, ये जो छात्र है अगर ये देश विरोधी नारे लगाए दिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का काम है पढ़ना, उसका काम नारेबाजी करना नहीं है। नारे अगर आपने लगाने प्रोटेस्ट करना है तो अपनी एजुकेशन को लेकर के कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं आया, ये सब्जेक्ट आना चाहिए, ये चीजें फीस को लेकर के कर सकते हैं। लेकिन आप उमर खालिद की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट नहीं हो, आप आतंकवादी हैं। आपके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए, आपको जेल में डालना चाहिए। लेकिन उन्हें तो दर्द हो रहा है ना कि क्यों भाई 5-7 में से 5 को तो आपने बेल दे दी, उमर खालिद को क्यों नहीं दी, शर्जील इमाम को क्यों नहीं दी? क्या वो मुसलमान है? क्या उनको मुसलमान होना एक बहुत बड़ा जुर्म बन गया क्या इस देश में? सर्वोच्च न्यायालय भी हिंदू मुसलमान देख के बेल देने लग गया। उनके हिसाब से तो लगा भैया, उसका जो षड्यंत्र था, उसकी जो सोच थी, कुछ तथ्य ऐसे हैं ना कि उसको बेल नहीं मिल रही है। तो आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी जैसे हैं, और वो प्रशांत किशोर जैसे। भैया काहे नहीं बेल दिला पा रहे हैं? उन्होंने तो पूरी किताबें पढ़ रखी है और देश तो संविधान से चल रहा है। अगर उसको बेल दिलाने में उनको नहीं दिक्कत आ रही है, नहीं दिला पा रहे, तो इसका मतलब सोचिए कि कानून के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास कितने सबूत हैं इस उमर खालिद के खिलाफ, और ये भारत को क्या कर सकता था।
ये आने वाला यासीन मलिक याकून मेनन बन सकता था। ये जिस तरीके से बातें करते थे, असम को अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, जैसे कश्मीर को अलग करने की बात होती थी, ये उसको भी करेंगे। और कश्मीर से इन्होंने अलग कर ही दिया। वो तो अब नाम का कश्मीर हमारा है कि हम कहते हैं हमारा है, लेकिन वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे वो नहीं बस रहे हैं। वो हमें कश्मीरी मुस्लिमों को जो वहां पे रह रहे हैं उनके घरों पे कब्जा करके रह रहे हैं। उनके अखरोट के बागों, उनके केसर के बागों, उनके सेब के बागों, सब पे कब्जा है, उनके घरों पे कब्जा उनका है। उनको पहले उनका अस्तित्व तो दिलाओ, तब बात आएगी कि कश्मीर है हमारा। मैं आपसे आखिरी सवाल भी यही करूंगा कि ये जो यहाँ से स्लोगन उठे भी आगे तक चला जाएगा, क्योंकि राजनीति में हलचल मच गया है, लोग इसके अगेंस्ट में बात करनी शुरू कर दी है। तो ये लोग आखिर कब तक ऐसे ही एंटी इंडिया स्लोगन देते रहेंगे? कब तक इनको ऐसी पाला जाता रहेगा टैक्स के पैसों पे? और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, मैं अश्विनी उपाध्याय जी को बहुत सुनता हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी ने एक चीज तो बहुत अच्छी बोली हुई है, वो भारत के हर एक बंदे को समझना चाहिए कि जब तक इस देश की कानूनी प्रतिक्रिया ठीक नहीं होगी, नरेंद्र मोदी जैसे 10 नरेंद्र मोदी और आ जाए, इस देश में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जेएनयू से आप प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे लगा सकते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाओगे, आप भारत को तोड़ने के नारे लगाओगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसको चेंज करना चाहिए, संशोधन करके हमारे लोकतांत्रिक देश के अंदर। और ऐसे छात्र जो पढ़ाई से हट करके देश के अंदर ऐसे नफरती नारे लगाते हैं, इनकी जो डिग्रियां हैं वो कैंसिल होनी चाहिए। एक की डिग्री कैंसिल होगी, 10 को समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे जेएनयू में नारे लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो के बारे में क्या सोचते हो, समझते हो, अपना क्या राय देना चाहते हो, कमेंट में लिखो। और हैशटैग योगी मोदी अमित शाह ऐसे लगा के अपना राय लिखो, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक दूसरे नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।